जीव परमात्मा के प्रति समर्पण कर ले तो भगवान फिर स्वयं उसके प्रति अर्पण हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक का ग्रंथ 6 अध्याय में महात्मा वर्णन किया है। आइए महात्मा के प्रथम श्लोक को हम श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप है भगवान। 3 बातें श्लोक में आई हैं कि भगवान का रूप कैसा है। आनंद, एक ही शब्द में 3 बातें। परमात्मा सत्य है, तो सत्य की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जो हमेशा रहता हो और हर समय रहता हो, हर जगह रहता हो, उसको कहते हैं सत्य। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग जगत के अंश हैं। हम लोग हर समय नहीं रह सकते और हर जगह नहीं रह सकते। जैसे जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं वो लोग अपने घर में नहीं, और जो घर में है वो यहाँ नहीं है। अच्छा, भगवान आपके घर में है कि नहीं है? तो यहाँ भी हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो भगवान वहाँ भी हैं और भगवान यहाँ भी है। तो भगवान सब जगह रह सकते हैं, एक साथ भगवान सब जगह रह सकते हैं। दूसरी बात, भगवान हर समय है। पहले भी थे भगवान, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोग पहले नहीं थे, और पहले थे तो जैसे अब दिख रहे हैं ऐसे नहीं थे। 4 तो 10 साल पुराने फोटो उठा के देख लिया, फिर बोलना कि गले ऐसे ही थे। हर क्षण बदल रहा है शरीर, और आगे भी ऐसे रहने वाले नहीं हैं। लेकिन अनादिकाल से भगवान जैसे थे भगवान वैसे ही हैं, और आगे भी भगवान वैसे ही रहेंगे। इसलिए हम लोगों के जो पद हैं, हम लोगों का जो नाम है, उसके आगे स्वर्गीय लग जाता है, भूतपूर्व लग जाता है, लेकिन भगवान के नाम के आगे कभी नहीं लगता। आपने कभी सुना भूतपूर्व राम जी या भूतपूर्व शंकर भगवान? अरे भगवान पहले भी थे, भगवान अब भी है। हम लोगों के आगे लग जाता है, कोई पद होता है छूट जाता है, कोई भूतपूर्व विधायक जी, भूतपूर्व मंत्री जी, भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व अध्यक्ष जी, लेकिन भगवान के नाम में नहीं लगता है, क्योंकि भगवान तो तीनों काल में त्रिशक्तियम है। तो भगवान सत्य है। दूसरी बात है भगवान चैतन्य है। भगवान की चैतन्यता से ही हमारे अंदर चैतन्यता है, और जिस दिन ये चैतन्यता हमारे शरीर से निकल जाती है, उस दिन सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं रह जाता है। सब कुछ रहता है, आँख नाक कान हाथ पैर सब रहते हैं, लेकिन बस वो प्राण निकलने पर। प्राण कौन है? प्राण भगवान का नाम है प्राण। भगवान का नाम है परमात्मा। हम हैं आत्मा। हमसे बड़ा जो स्टेज है, हमसे बड़ी है जो चीज, वो है महात्मा। आत्मा, महाआत्मा और परम आत्मा। तो आत्मा को जो परमात्मा से मिला दे उसको कहते हैं महात्मा। बीच की सीढ़ी है ना भैया, आपको जमीन से छप्पर जाना है तो बीच में सीढ़ी है, वो बीच वाली। तो इसी तरह से जो महात्मा है वो परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखता है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। जब वो भीतर से निकल जाता है भीतर से, तो फिर कुछ नहीं रहता है। परमात्मा ही चैतन्य है, और परमात्मा की चैतन्यता से ही संसार में चैतन्यता है। तीसरी बात है आनंद। परमात्मा सच्चिदानंद है, भगवान आनंद स्वरूप है। हम संसार के जितने लोग हैं ये सब आनंद की खोज में है, लेकिन सत्य है कि आज तक पूर्ण आनंद किसी को मिला ही नहीं, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ जो चीज है नहीं मिलेगी कैसे? पूर्ण आनंद तो भगवान के पास में ही है, जहाँ जो है ही नहीं मिलेगा कैसे? ये परमात्मा ने संसार को अपूर्ण बनाया है, और परमात्मा ही पूर्ण है। इसलिए कहा जाता है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का ये श्लोक है। परमात्मा पूर्ण है, उपनिषद में भगवान को पूर्ण कहा गया है। तो परमात्मा के ही मिलन से पूर्णता है बाकी संसार में। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटा बच्चा होता है
तो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ से करता है, पिता से भी नहीं करता, माँ को करता है। थोड़ा बड़ा हो जाए, खिलौने खिलौने से खेलने लग रहा है। जिस माँ से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अगर वही माँ उसके फेवरेट खिलौने को छीन ले तो माँ पर खींच जाता है, नाराज। थोड़ा और बड़ा हो जाए, मित्रों के संग प्रेम हो जाए तो माँ कहे तेरा वो खिलौना लाई हूं, नहीं अभी तो मित्रों के संग खेल रहा है। थोड़ा और बड़ा हो जाए, कहीं फिर पढ़ाई वढ़ाई में मन लग जाए तो फिर उसको मित्र बुलाते हैं, बोले नहीं मुझे रैंक बनानी है, परीक्षा अभी नहीं खेलते। और बड़ा हो गया, युवा हो गया, शादी हो गई, पत्नी आ गई, शुरू में तो सबको प्रिय है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक व्यक्ति की शादी हुई, बड़ा खुश था, कुछ दिनों तक भूला ना सका। गुरुजी के पास गया, क्या बात है? बोले शादी हो गई। पत्नी बोली बहुत सुंदर है, चंद्रमुखी है। एक हाथ साल बन गया तो फिर मुंह लटका हुआ था। बोले क्यों? बोले इसको चंद्रमुखी समझे थे, वो सूरजमुखी थी। क्या बात हो गई? पहले चंद्रमुखी समझे थे, फिर सूरजमुखी समझे। बोले अब क्या हुआ? बोले तो ज्वालामुखी है। बहुत ही बात पर भड़कती है। बोले महाराज मैं कौन सा मुखी हो जाऊं? बोले तू अंतर्मुखी हो जा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पत्नी ही चंद्रमुखी और सूरजमुखी होती, कईयों के पति भी ऐसे होते हैं, पत्नी ठीक होती है। क्योंकि संसार बड़ा विलक्षण है महाराज। कुछ समय बीते तो फिर महाराज उससे भी प्रेम कम, फिर संतति से प्रेम, बाद में उससे भी प्रेम कम। लगता है कि वृद्ध अवस्था आ रही है, धन पास में होगा तो सब पूछेंगे, इसलिए धन को थोड़ा बचा के रखो। अब इस पूरी कथा में आप चिंतन करो, पहले माँ से प्रेम, फिर खिलौने से प्रेम, फिर मित्रों से प्रेम, फिर पढ़ाई से प्रेम, फिर पत्नी से प्रेम। जिन जिन से प्रेम किया था वो प्रेम के पात्र बहुत समय तक टिके नहीं, बदलना पड़ा। क्यों? ऐसा क्यों किया? ये अकाट्य सत्य महाराज, ये कटु सत्य है। हम सब किसी से प्रेम नहीं करते, केवल अपने आप से प्रेम करते, ये करवा सकते। और जहां पर हमको प्रिय लगता है वहीं पर प्रेम प्रकट हो जाता है, और बाद में फिर प्रेम वहां से हटने पर दूसरी। ये संसार में प्रेम के पात्र बदलने क्यों पड़ते हैं? इसलिए बदलना पड़ते हैं क्योंकि प्रेम आदमी आनंद चाहता है, और आनंद केवल परमात्मा के पास में है। पूर्ण आनंद केवल परमात्मा के पास में है। इसलिए भगवान को कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा आनंद रूप है। ये भगवान का स्वरूप है। ये भगवान को देखने की बात है। स्वरूप में और रूप में अंतर होता है। हम लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। संसार में जो है वो रूप है, और भगवान का जो है वो स्वरूप है। स्वरूप मतलब अपना ही। कथा का मतलब होता है, आप लोग तीसरी कथा श्रवण कर रहे, पहली भागवत हुई, फिर राम कथा, और उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, नहीं तो पांचवी होगी कथा। कथा में दो अक्षर है, एक का और एक था। क्या मतलब इसका? था मतलब हम क्या थे, हमारा स्वरूप क्या था, ये कथा हमको बताती है। ईश्वर